लेता है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम भी इंडस्ट्री चलाएं, हम लोडर लेके अपना जीवन पालन ना करें। लेकिन वो सरकार के ज्ञान में और माननीय आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसका 100% खत्म कर दें और जो क्वार्टरली विस्तार पुराना चलता था पूर्व के हिसाब से चलाया जाए। कहते हैं कि संघर्ष कभी खराब नहीं जाता है। अगर आप अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उस संघर्ष से सफलता मिलना निश्चित होता है। और आज यही कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो 3000 केजी से 7500 केजी तक के जो वाहन थे, कॉमर्शियल वाहन, उन पर ओटीएस स्कीम लागू कर दी गई थी और अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया है, फिर से वापस कर लिया है। और ये जो संघर्ष है ये ऑटो लोडर एसोसिएशन के लोगों के द्वारा जो है इसमें सफलता मिली है। बात करेंगे उन लोगों से कि ये इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं विक्की जायसवाल राजीव उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हमारे 30 जनवरी के पहले की गाड़ियों पे लगाया गया था वन टाइम टैक्स ओटीटी के नाम पे, तो उस पे हम लोग का ज्ञापन भी चल रहा था, लखनऊ में प्रदर्शन भी चला और भी सब जगह चला प्रदर्शन, उत्तर प्रदेशों में कई जगह चला। उसी बिहाफ पे हम लोग ने अभी कानपुर में अनशन के लिए भी परमिशन मांगी थी, सत्यजीत गुप्ता जी हमारे डीसीपी साहब, मगर उन्होंने मना कर दिया। हमने ज्ञापन दिया, मगर कल रात में अच्छी खबर ये आई कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो हम लोग के भरोसे हैं, जैसे हम लोग कहते थे उनसे मिलकर ज्ञापन मिल जाए, तो उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और इस ओटीटी का अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि 35% हुआ है कि 100% खत्म हुआ है, क्योंकि अभी कोई जियो जारी नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। ये पेपर के मीडिया के माध्यम से, आप लोग के बंधु के माध्यम से हमें जानकारी हुई है। मगर जो हमारे मुखिया जी ने काम किया है वो बहुत अच्छा किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी बाबा तक हमारी बात जैसे भी पहुंची, किसी के माध्यम से पहुंची, हमारा काल हल हुआ। इस बात पे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि भाई इस संघर्ष में आपने काफी जो है श्रम किया, काफी आवाज उठाई, किस तरह से देखते हैं और कैसा रहा ये संघर्ष आपका? देखिए, संघर्ष ही जीवन है और हमारे आगे से नेता पीछे से भी जो है सब संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पदाधिकारी भी हम हैं और साथ में अपनी गाड़ियां भी है। तो हमारा संघर्ष सभी लोगों के साथ में है। बस संघर्ष अच्छा निकला, इसका हल निकला है, ये हम भगवान से दुआ करते हैं कि संघर्ष हमारा अच्छा था। तो देखिए ये खास बात रही कि विक्की जायसवाल जी के द्वारा जो ये आंदोलन इसका बनाया गया, पूरा एक रूपरेखा बनाई गई, उससे तमाम सारे जो छोटे वाहन जो बहुत ही सीमित संसाधनों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको एक बड़ा लाभ होगा। अब हम बात करेंगे राजीव जायसवाल जी से। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का, जो हमारी आवाज़ पे को अपनी आवाज़ बना करके शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को अवगत कराया है कि ओटीटी जो हम लोगों पे एक भार की तरह लाद दिया गया था। हम लोग पहले से डीजल वृद्धि को लेकर के परेशान थे, ओवरलोडिंग को लेकर परेशान थे, 30 से 40 हज़ार चालान को लेकर परेशान थे। हम लोग संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी का ऐसा कोई दर नहीं है जहां हम लोग अपनी फरियाद को लेकर नहीं गए, लेकिन माननीय विक्की जायसवाल जी की अध्यक्षता में हम लोगों को कामयाबी मिलती जा रही है। आज हम लोग जो ओटीटी के लिए विरोध कर रहे थे, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लोगों की, गरीब तबके के लोगों की जो संसारिक भौतिक तरीके से अपनी जन उपयोगी वस्तुएं एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम लोग की फरियाद उन्होंने सुन करके इस ओटीटी को, जो अभी गजट पे पारित हुआ है, अगर वो 33% है 35% है, ये संशोधित हो जाएगा, लेकिन बहुत लाभ मिला है और हमारे संगठन की जीत हुई है। राजीव जी, अगर 25 या 35% जो भी आता है, क्या उससे आप संतुष्ट होंगे या आगे और भी कोई इससे आगे कुछ मांग होगी आपकी? सरकार से मांग तो हमारी ये है कि 100% को खत्म किया जाए और जिस तरह से क्वार्टरली टैक्स लिया जाता था उसी तरह लिया जाए, क्योंकि हम लोग पे भार बहुत है। परिवार की जीविका के साथ साथ गाड़ी की किस्तें, इंश्योरेंस, सारी चीजें हैं। सरकार के संज्ञान में है कि गाड़ी के सबसे नीचे वर्ग का व्यक्ति ही लोडर लेता है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम भी इंडस्ट्री चलाएं, हम लोडर लेके अपना जीवन पालन ना करें। लेकिन वो सरकार के ज्ञान में और माननीय आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको 100% खत्म कर दें और जो क्वार्टरली विस्तार पुराना चलता था पूर्व के हिसाब से चलाया जाए। देखिए हालांकि अभी भी जो उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के लोग हैं, उनका कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वही लागू की जाए, क्योंकि वही व्यवस्था ठीक है और बहुत ही सीमित संसाधनों से अपना जीवन ऑटो लोडर के जो लोग हैं वो चला रहे हैं। ऐसे में परिवहन स्वामी एक और हैं जो लोडर के, उनसे ही बात करेंगे। सर क्या गुड नेम है आपका? मेरा नाम रोहित खान, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से मैं प्रदेश सचिव भी हूँ, प्रबंधक भी हूँ। और जैसा कि अभी आपको मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये जो कार्य हुआ है माननीय योगी जी के
कर कमलों द्वारा ओटीटी वाला, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने 35% का किया है ये 100% हो, क्योंकि एक आम गाड़ी वाला जो है कोई पैसे वाला तो होता नहीं है, वो पता नहीं कैसे करके तो एक गाड़ी बनाता है, बनाने के बाद वो अपनी जीविका चलाता है, लेकिन उस पे आजकल अतिरिक्त भार बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, और चाहे वो कारोबार के रूप में हो, या हम लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं। तो में क्या क्या मांग करेंगे, योगी जी से क्या मांग करना चाहते हैं? योगी जी से मांग ये करना चाहते हैं हम कि इसको 100% बंद किया जाए, जो कि जैसे पहले जीविका चल रही थी वैसे भी रोजी रोटी की किल्लत चल रही है, आजकल कारोबार बड़ा मध्यम चल रहा है, तो इसको जो है पुरानी प्रतिक्रिया में लाकर हम लोग का जीवन सफल बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, ये हमारे साथ परिवहन स्वामी थे और ऑटो लोडर जो संयुक्त समिति है उसके लोग, उनके लोग थे, और साफ तौर से कहना ये है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वही लागू की जाए। हालांकि ये एक उपलब्धि है ऑटो लोडर के चालकों और वाहन स्वामियों के लिए कि जो 100% जमा करने की थी वो 35% में आ चुकी है। ये एक उपलब्धि का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज। देता है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम भी इंडस्ट्री चलाएं, हम लोडर लेके अपना जीवन पालन ना करें। लेकिन वो सरकार के ज्ञान में, और माननीय आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको 100% खत्म कर दें, और जो क्वार्टरली जिस तरह विस्तार पुराना चलता था पूर्व के हिसाब से चलाया जाए।